आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में खंडवा और जोबट विधानसभा सीट में मिली जीत ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि प्रदेश के आदिवासी समुदाय का लगाव केंद्र की मोदी और प्रदेश की शिवराज सरकार की तरफ है। मध्य प्रदेश में हुए इन उपचुनाव में आदिवासी वोटर ने न सिर्फ बीजेपी को जीत दिलाई बल्कि बीजेपी सरकार के लिए इतिहास भी रच दिया। इसकी प्रमुख वजह प्रदेश की शिवराज सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की इस वर्ग के लिए चलाई जा रही कुछ अहम योजनाएं रही हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग के लिए प्रदेश की शिवराज सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ पूरे प्रदेश में आदिवासी समुदाय को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए उपचुनाव में जोबट और खंडवा में मिली जीत ने सरकार के इस कामकाज पर मोहर लगाई है। मध्य प्रदेश राज्य के गठन के बाद जोबट में 14 बार विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें से 11 बार कांग्रेस जीती तो बीजेपी केवल 2 बार जीत पाई। मध्य प्रदेश में 23% आबादी आदिवासियों की है। पिछले चुनाव में आदिवासी वोट बैंक बीजेपी से छिटक गया था, जिसके चलते कांग्रेस ने 2018 में सरकार बनाई। मगर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के ठीक पहले शिवराज ये साबित करने में कामयाब रहे कि उनकी आस और प्रयास बेकार नहीं गए। स्वाभाविक है कि जब केंद्र का लक्ष्य एक, प्रदेश का लक्ष्य एक, जनजाति समुदाय का कल्याण करना, उनका विकास करना, उनकी विकास की मुख्य धारा में जोड़ना, तो स्वाभाविक है कि डबल इंजन की सरकार, मोदी जी की सरकार और शिवराज जी की सरकार उनका भला करने के लिए तेज गति से आगे बढ़ेगी। जब डबल इंजन की गाड़ी चलती है ना, तो गति भी तेज होती है और लक्ष्य पर समय से पहले पहुंचने का काम होता है, जो 70 सालों में नहीं हुआ, जो पिछले 6-7 सालों में बहुत तेज गति से करने का काम किया है। जोबट कांग्रेस की परंपरागत सीट थी। उपचुनाव में मोदी और शिवराज सरकार के काम के चलत साथ जुड़ा। इन 4 उपचुनाव में बीजेपी को आदिवासी वर्ग का भारी समर्थन मिला। खंडवा लोकसभा की बात करें तो अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी वोटर्स की यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें आती हैं, लेकिन बाकी सीटों की बात करें तो आदिवासी वोटर्स का प्रतिशत बहुत कम भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण की योजना जो गरीबों का जीवन बदलने का काम कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गरीबों का जीवन बदला है उसको स्वीकारोक्ति देने का काम हर समाज वर्ग ने किया। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हम किसी को वोट बैंक नहीं मानते। कोई भी समाज हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, गरीबों का जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आदिवासी वर्ग के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार ने कई योजनाएं लागू की। उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज ने आदिवासी वर्ग से जुड़ी 16 बड़ी घोषणाएं की, जिसके चलते आदिवासी वर्ग का भरोसा शिवराज सरकार पर बढ़ा है। इसके अलावा आदिवासियों के मान सम्मान को लेकर शिवराज सरकार ने कई बड़े आयोजन किए। सरकार ने जबलपुर में जनजाति नायक शंकर शाह रघुनाथ शाह की 164वीं सालगिरह धूमधाम से मनाई, जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इसी साल 7 मार्च को शिवराज सरकार द्वारा आयोजित दमोह में जनजाति सम्मेलन में राष्ट्रपति महोदय शिरकत कर चुके हैं। आदिवासियों को लेकर सरकार ने कुछ बड़े फैसले किए। शिवराज सरकार ने पेसा एक्ट लागू करने की घोषणा की। पेसा एक्ट के तहत स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की समिति को अधिकार दिए जाएंगे। इससे अनुसूचित जाति और जनजाति वाली ग्राम पंचायतों को सामुदायिक संसाधन जैसे जमीन, खनिज संपदा, लघु वनोपज की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार मिल जाएगा। इस वर्ग के होनहार छात्रों के लिए पढ़ाई का खर्चा शिवराज सरकार ने उठाने का फैसला किया। हर साल आदिवासी जनजाति गौरव दिवस मनाने का फैसला हुआ। 15 नवंबर को राज्य सरकार ने छुट्टी घोषित की। साथ ही आदिवासी बहुल इलाकों में आपका राशन आपके द्वार, जिसके लिए आदिवासी समूह ही सब कुछ करेंगे। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो उनकी जिंदगी को जिनको होती है, विशेषकर हमारे
जनजाति भाई बहनों को ज्यादा होती है तो जिंदगी बोझ बन जाती है। उसके इलाज का मिशन प्रारंभ हो रहा है। शासकीय भर्तियों में बैकलॉग के पद भरे जाएंगे, नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, सामूहिक वन प्रबंधन के अधिकार और बाकी चीजें जो घोषित की है, ये हमारे जनजातीय समाज की जिंदगी बदल के रख देंगी और हमारे जनजातीय भाई और बहन आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग के लिए किए जा रहे बड़े कामों के कारण शिवराज सरकार ने आदिवासी वर्ग के बीच गहरी पैठ बनाई है। यही वजह है कि उपचुनाव में जो भरोसा जनजातीय वर्ग के लोगों ने सरकार के प्रति दिखाया, उसे देख लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार की डबल इंजन वाली सरकारें जनजातीय वर्ग का भरोसा दशकों तक कायम रहने वाला है। तो इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो आदिवासी और वन क्षेत्रों में गुजर बसर करने वाले विशेष वर्ग में अशिक्षा और सुविधाओं का बड़ा अभाव दिखाई देता है। लिहाजा शिवराज सरकार ने आदिवासी वर्ग के बच्चों के भविष्य को संवारने पर सबसे पहले जोर दिया। आकांक्षा योजना, परिवहन व्यवस्था, पायलट प्रोजेक्ट जैसी कई योजनाओं ने इस वर्ग के छात्र छात्राओं के सपनों में पंख लगाए। सरकारी खजाने में 1000 करोड़ से ज्यादा की राशि जनजातीय वर्ग के लिए खर्च की जा रही है। आदिवासी बाहुल्य सागर जिले से ताल्लुक रखने वाले प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह बताते हैं कि समाज से पिछड़े वर्गों को उठाने के लिए जितनी ताकत बीजेपी सरकार ने लगाई, उतनी ताकत आज तक किसी ने नहीं लगाई। भारतीय जनता पार्टी कोई आज से ट्राइबल सीटें नहीं जीत रही है। हम लोग लोकसभा के चुनाव में भी सभी जनजाति सीटों पर जीते हैं और अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें भी जो जोबट जहाँ 43% ST है वहाँ पर हम लोग जीते हैं। खंडवा लोकसभा में 5 विधानसभा है आदिवासी बाहुल्य जो हैं जनजाति, वो हम लोग जीते हैं। इसके पहले जब 28 विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें हम लोग सभी जनजाति समाज की सीटों पर जीते हैं। तो जनजाति समाज पहले से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस वर्ग विशेष के लिए अब तक सरकार ने क्या क्या किया, इसे भी जान लीजिए। प्रदेश में GI टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन के जरिए लोक कलाओं और उत्पादों को वैधानिक मान्यता देकर प्रथम चरण में 10 जनजाति लोक कलाओं और GI पंजीयन करवाए जाने का काम हुआ। जनजाति वर्ग को शिक्षित करने प्रदेश के 89 जनजाति विकास खंडों में प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर के स्कूलों का संचालन हो रहा है। प्रदेश में जनजाति वर्ग के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए परिवहन व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जा रही है। जनजाति छात्रावास और आश्रम में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए शिष्यवृत्ति की पूर्व दर में वृद्धि कर बालकों को 1300 और बालिकाओं को 1340 रुपए मासिक देने की स्वीकृति दी गई। प्रदेश में 15 नए महाविद्यालयीन छात्रावासों को स्वीकृति दी गई। जनजाति वर्ग के ऐसे छात्र छात्राएं जिन्हें छात्रावास सुविधा नहीं मिल पा रही हो, उन्हें 2000 रुपए प्रति माह संभागीय मुख्यालय और 1250 तहसील एवं विकासखंड मुख्यालयों पर राशि दी जा रही है। आवास सहायता योजना के तहत प्रदेश के 81,389 विद्यार्थियों को 147 करोड़ 17 लाख रुपए का भुगतान किया गया। विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवार की महिला मुखिया को कुपोषण से मुक्ति के लिए आहार अनुदान योजना के तहत 1000 रुपए प्रति माह बैंक खाते में जमा कराए जा रहे हैं। PVTG बाहुल्य जिलों के 370 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 21 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से स्मार्ट क्लास की स्वीकृति दी गई। जनजाति वर्ग विशेष के लिए कुल 214 नवीन सीनियर कन्या एवं बालक छात्रावास के निर्माण के लिए 713 करोड़ 28 लाख की स्वीकृति दी गई। साल 2018-19 में शुरू की गई आकांक्षा योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी के लिए सरकार सहायता कर रही है। ये तो रही योजनाओं की बात, लेकिन इस वर्ग से जुड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान करने में भी बीजेपी सरकार कभी पीछे नहीं हटी। इसके तहत छिंदवाड़ा में जनजातीय संग्रहालय का निर्माण 30 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। ये जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित होगा। वहीं जबलपुर में राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान की स्मृति में
5 करोड़ की लागत से एक स्मारक का निर्माण करवाया जा रहा है। पहली बार मध्य प्रदेश में ये खुशहाली आई है कि चाहे केंद्र की हो या राज्य की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक ऐसी सरकार जिसके हृदय में अंत्योदय समाया हुआ है। अंतिम व्यक्ति का उदय कैसे हो सकता है, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सम्मान की दृष्टि से, प्रतिमान की दृष्टि से, हर प्रकार से उसके उदय के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं। जनजातीय संस्कृति, उनके सौंदर्य बोध और उनकी कला परंपराओं को किस तरह से लोक व्यापकता प्रदान की जाए, एक पक्ष यह और दूसरा यह कि नागर जनों यानी नगरीय लोगों को, शहरी लोगों को अपनी परंपराओं के बारे में बेहतर जानकारी हो सके, इसके लिए तरह तरह के प्रयत्न किए जाते हैं। ये मध्य प्रदेश है जहां एक तबका अपनी नई पहचान गढ़ रहा है। नमो और शिव की जोड़ी इस वर्ग के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। यही कारण है कि अब जनजाति वर्ग के लिए योजनाओं और क्रियान्वयन में प्रदेश का नाम देश में शीर्ष पर दिखाई पड़ता है। तो मध्य प्रदेश के उन राज्यों में अब अग्रणी होता जा रहा है मध्य प्रदेश, जो पीएम मोदी की हर योजना को बेहतर तरीके से लागू कर रहा है। पीएम मोदी कई बार सार्वजनिक रूप से मध्य प्रदेश की तारीफ कर चुके हैं। जनजाति गौरव दिवस पर एक बार फिर केंद्र की मोदी और प्रदेश की शिवराज सरकार की डबल इंजन की सरकार जनजाति वर्ग को कई सौगातें देने जा रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं को एमपी की शिवराज सरकार न केवल बेहतर तरीके से अमल में ला रही है, बल्कि कई योजनाओं को लागू करने में देश में मध्य प्रदेश अव्वल है। मध्य प्रदेश देश के उन चुनिंदा राज्यों में शुमार है जो पीएम मोदी के सपने को साकार करने में देश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। पीएम मोदी और सीएम शिवराज के प्रशासनिक तालमेल के चलते मध्य प्रदेश मोदी सरकार की कई योजनाओं को लागू करने में देश में अव्वल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के अभियान को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसी ध्येय वाक्य की तरह अपनाते हुए देश में सबसे पहले आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश देश में अव्वल रहा। पहला डोज 100% लोगों को लग चुका है। दूसरे डोज के लिए दिसंबर तक 100% का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना काल में शुरू हुई पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। पीएम भू स्वामित्व योजना लागू करने में मध्य प्रदेश देश में अव्वल है। आदिवासियों को साहूकार के चंगुल से मुक्ति दिलाने के लिए पैसा एक्ट लागू किया गया। स्वच्छ भारत मिशन में भी मध्य प्रदेश हमेशा से अव्वल रहा है। स्वच्छता में इंदौर लगातार नंबर 1 शहर बना हुआ है। उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में शुमार है। देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने आर्थिक सुधार को लेकर भी कई कारगर कदम उठाए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के इन प्रयासों की तारीफ खुद पीएम मोदी कर चुके हैं। ये ट्वीट उसकी बानगी है। पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 15 से लेकर 22 तक मनाने की माननीय प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार ने फैसला किया है। फैसले का हम सब लोग अभिनंदन करते हैं, पूरा देश अभिनंदन कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण की योजना जो गरीबों का जीवन बदलने का काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गरीबों का जीवन बदला है उसको स्वीकारोक्ति देने का काम हर समाज वर्ग ने किया। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान की पहल पर। तो ये गौरव का दिन नहीं है तो और क्या है। शिवराज सरकार और मोदी सरकार के तालमेल के चलते ही मध्य प्रदेश विकास की रफ्तार में सबको पीछे छोड़ चला है। शिवराज सरकार पीएम मोदी से समय समय पर मार्गदर्शन लेती रहती है। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दृढ़ इच्छा शक्ति वाले संवेदनशील ऐसे नेता हैं जिनके दिल और दिमाग में 24 घंटे केवल देश की समृद्धि, प्रकृति, विकास और जनता के कल्याण की सोच रहती है। और अब जनजाति समाज को लगता है कि हमारे विकास जो भी हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। हमारे समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर हम ये कहें कि चाहे देश में चाहे मध्य प्रदेश में
आदिवासी समाज का बहुत बड़ा विश्वास यदि किसी ने जीता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आज बड़ी संख्या में आदिवासी समाज को यह बात यकीन में आई है कि हमारे विकास आज़ादी के इन 75 वर्षों में जितना नहीं हो पाया उतना 7 वर्षों में हुआ है। वैसे तो प्रदेश की शिवराज सरकार हर वर्ग के लिए जनहितैषी फैसले लेती आई है, लेकिन पीएम के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को आगे लाने की भावना को देखते हुए आदिवासी समुदाय के लिए शिवराज सरकार ने हाल ही में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। हर साल आदिवासी जनजाति गौरव दिवस मनाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही आदिवासी बहुल इलाकों में अपना राशन आपके द्वार योजना लागू की जा रही है। मध्य प्रदेश में जनजाति गौरव दिवस पर पीएम मोदी इन योजनाओं का आगाज करेंगे। जाहिर सी बात है, हर वर्ग के लिए तालमेल के साथ काम कर रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जोड़ी ओम नमः शिवाय के मंत्र को सार्थक कर रही है। जोबट और खंडवा की जीत के साथ ही प्रदेश की सत्ता पर 17 साल से काबिज सीएम शिवराज की जनजातीय वर्ग में लोकप्रियता लगातार बढ़ती ही जा रही है। ये लोकप्रियता 1-2 दिन में नहीं बल्कि सालों तक इस वर्ग के लिए किए गए काम और इस वर्ग के सम्मान का नतीजा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की स्वच्छ और सहज छवि का फायदा उनकी पार्टी को भी मिल रहा है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी चौथी बार सत्ता की सफल पारी खेल रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये अंदाज उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। शिवराज की सादगी और सहजता के कारण हर वर्ग में उनकी लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। मध्य प्रदेश में विविध, समृद्ध एवं गौरवशाली जनजाति विरासत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में न केवल इस विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा रहा है, बल्कि जनजाति क्षेत्रों के समग्र विकास तथा जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। यही वजह है कि हर वर्ग के चेहरे पर खुशी देखने को मिलती है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस वर्ग को अपना परिवार मानते हैं और उनके बीच जाने का कोई मौका नहीं गंवाते। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जोबट में भारचंद भूरिया के घर पहुंचे। जैसे ही भारचंद भूरिया परिवार को इस बात की जानकारी मिली कि प्रदेश के मुखिया उनके घर में उनके मेहमान बनकर आ रहे हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। मध्य प्रदेश में जनजातीय वर्ग की बढ़ती आबादी बताती है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग के संरक्षण के लिए शिवराज सिंह चौहान की सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। तो जब मध्य प्रदेश की विकास की गाड़ी डबल इंजन से चलेगी तो रफ्तार विकास की बहुत तेज होगी। प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाएं, शिवराज सिंह जी की जन कल्याणकारी योजनाएं जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में लागू हो रही है, उसका परिणाम यह है कि हमारे मध्य प्रदेश के विकास की गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज जी हों या नरेंद्र जी हों, ये लोकप्रियता के लिए काम नहीं करते, लोक कल्याण के लिए काम करते हैं। ये दुर्भाग्य 60-65 साल तक इस समाज का रहा कि टूटी झोंपड़ी में बना रहा, काले धुएं में रसोई पकाता रहा, सड़कें नहीं थी, नल नहीं था, बिजली नहीं थी, कुछ भी तो नहीं था। ये सामाजिक आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है। सरकार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा सामाजिक आंदोलन बन के उभर के आई है और समाज उठ के खड़ा हो रहा है। आदिवासियों के सम्मान में भी सीएम शिवराज हमेशा तत्पर हैं। मध्य प्रदेश में जनजातियों के प्रमुख जननायक टंटिया भील, भीमा नायक, ख्वाजा नायक, संग्राम सिंह, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती जैसे जननायक हुए हैं, जिनकी गौरव गाथाएं आज भी जन जन की जुबान पर है। इन सभी जनजातीय नायकों को समुचित सम्मान शिवराज सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है। जो हमारे जनजातीय योद्धा हैं, जिन्होंने सर्वस्व न्यौछावर करके देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रदर्शित करने का कार्यक्रम है ये। वहीं दूसरी ओर जो हमारे जनजातीय योद्धा हैं, जिन्होंने सर्वस्व न्यौछावर करके देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रदर्शित करने का कार्यक्रम है ये। वहीं दूसरी ओर ये हमारे जनजातीय भाई और बहन, आदिवासी भाई और बहनों की जिंदगी बदलने का कार्यक्रम है।
शिवराज सरकार जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के साथ ही उनके स्वास्थ्य एवं जनजाति बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए अलग अलग योजनाएं संचालित कर रही है। मध्य प्रदेश में कुल बजट में से 21.09% का आदिवासी उपयोजना मद में प्रावधान किया गया है। इस मद में विभिन्न विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 24,909 करोड़ 89 लाख रुपए व्यय किए गए तथा करीब 1 करोड़ 72 लाख हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश में संचालित जनजाति कल्याण की विभिन्न योजनाएं एवं कार्यों के फलस्वरूप जहां एक ओर इस वर्ग का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास हो रहा है, तो वहीं इनकी समृद्ध संस्कृति विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन से मध्य प्रदेश के समग्र गौरव में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। जनजाति वर्ग में सीएम शिवराज की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण इस वर्ग के प्रति उनका विशेष लगाव है, जो उनकी सरकार की योजनाओं में साफ नजर आता है। तो मध्य प्रदेश में आदिवासी मतदाता सत्ता की कुंजी माने जाते हैं। मध्य प्रदेश की 82 विधानसभा सीटों पर आदिवासी मतदाताओं का प्रभाव है और यही वजह है कि राजनीतिक दलों का आदिवासियों को अपने पक्ष में करने पर हमेशा से फोकस रहता है। कभी कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक के रूप में आदिवासियों की पहचान होती थी, पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सीएम बनने के बाद आदिवासियों का झुकाव बीजेपी की तरफ लगातार बढ़ रहा है। आदिवासी वर्ग के मिल रहे साथ के कारण शिवराज सिंह चौहान लगातार 15 साल से ज्यादा बीजेपी की सरकार बनाने में कामयाब रहे हैं। एमपी में बीजेपी की सरकार बनाने में आदिवासियों की बड़ी भूमिका रही है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने 2002 में ऐसा ही कार्यक्रम करके दिग्विजय सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था। हिंदू संगम नाम से आयोजित हुए उस कार्यक्रम में 2 लाख आदिवासी जुटे थे, पर शिवराज सिंह चौहान के सीएम बनने के बाद बीजेपी में 2008 और 2013 में इस वर्ग ने लगातार भरोसा जताए रखा। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए कुल 47 विधानसभा सीटें आरक्षित है, लेकिन आदिवासी वोटर लगभग 90 सीटों पर निर्णायक माने जाते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। तीसरे दल का उदय अब तक राज्य में नहीं हो पाया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठन भी आदिवासी वोटों को ध्यान में रखकर हुआ था, लेकिन समय के साथ इस पार्टी के कई टुकड़े हो गए। इस पार्टी का प्रभाव महाकौशल क्षेत्र के आदिवासियों के बीच अधिक था। 2003 के पहले ये पार्टी अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस नेताओं के इशारे पर चलती रही। 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इसके नेताओं का उपयोग कर कांग्रेस के आदिवासी वोट काटने के लिए काम शुरू कर दिया। नतीजा, कांग्रेस 15 साल तक सरकार में वापस नहीं आ सकी। वर्तमान में बीजेपी ने जोबट चुनाव जीतकर फिर इस वर्ग में अपनी पैठ बढ़ाई है। मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासी प्रभाव मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या के लगभग 20% आबादी से ज्यादा, यानी लगभग 2 करोड़ आदिवासी हैं। जनगणना 2011 के मुताबिक मध्य प्रदेश में 43 आदिवासी समूह हैं। इसमें भील भिलाला आदिवासी समूह की जनसंख्या सबसे ज्यादा 59.939 लाख है। इसके बाद गौंड समुदाय का नंबर आता है, जिनकी आबादी 50.931 लाख है। इसके बाद कोल 11.666 लाख है, कोरकू 6.308 लाख, सहरिया 6.149 लाख का नंबर आता है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता है, लेकिन 2003 के बाद से इस स्थिति में बदलाव आना शुरू हो गया, जब आदिवासियों के लिए आरक्षित 41 सीटों में कांग्रेस को महज 2 सीटें ही हासिल हुई, जबकि भाजपा ने 34 सीटों पर कब्जा जमाया था। 2003 के चुनाव में भी पहली बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी, जो कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने का एक प्रमुख कारण बना। इसके बाद शिवराज सरकार के इस वर्ग के लिए किए गए कामों ने आदिवासियों को लगातार बीजेपी के साथ बनाए रखा। निश्चित रूप से वो हमारे भाई हैं और उनको सम्मान देना, उनके घर में रुकना, देश में उनका आज़ादी में सबसे बड़ा त्याग है, सबसे बड़ा बलिदान है, उनका सम्मान करना हमारी ड्यूटी है।
एक तरफ जहां बीजेपी अभी से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर फोकस कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र की सत्ता का सेमीफाइनल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भी पार्टी ने चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। इसी को देखते हुए पार्टी 15 नवंबर को प्रदेश की राजधानी भोपाल में जोर शोर से जनजातीय गौरव दिवस मनाने जा रही है। जम्बूरी मैदान में होने वाले इस आदिवासी सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इस मैदान में 2.5 लाख से ज्यादा आदिवासियों को लाकर भाजपा सीधे 22% आबादी को टारगेट करेगी। इस आयोजन के जरिए मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में आदिवासियों को साधने का काम बीजेपी करने जा रही है। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।